साथियों, इनकम टैक्स के अंतर्गत मार्जिनल टैक्स रिलीफ अस 87A और 87A के अंदर हमें जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें कितनी छूट मिलती है, 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो छूट क्या रहेगी, और न्यू टैक्स रिजीम में भी यहाँ पर 87A के अंदर छूट मिलने वाली होती है। और यदि 7 लाख से अधिक अगर राशि है जो हमारी इनकम है तो उस पर छूट कितनी मिलेगी। तो साथियों, मार्जिनल टैक्स रिलीफ के संदर्भ में जो कि 87A धारा उसके संदर्भ में आपको आज पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। मार्जिनल रिलीफ के संदर्भ में जो कि आपको जानकारी दी जा रही है ये एक सामान्य जानकारी है। भिन्नता असमझते की स्थिति में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधान इसके अंदर मान्य होंगे। ये सूचना किसी भी प्रकार के साक्ष्य के बतौर प्रस्तुत नहीं की जाएगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीपी कुर्म जी का, जिन्होंने एक बेहतरीन जो PDF है सभी के लिए उपलब्ध करवाई है, और इस PDF की सहायता से ही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो विभाग के इन महत्वपूर्ण तरह की सूचनाओं को अपडेट करने के लिए वापस पुनः मैं सीपी कुर्मी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने महत्वपूर्ण जो एक्सेल के सॉफ्टवेयर और सभी प्रकार के जो अपडेट हम इनकम टैक्स से संबंधित है वे देते रहते हैं। इनकम टैक्स के अंतर्गत आय की पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत धारा 87A में जो कि छूट है और उसका प्रावधान है वह कुछ इस प्रकार से है। मार्जिनल रिलीफ अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर न्यू टैक्स रिजीम जो कि 115 BAC 1A है, उसके अंतर्गत यहाँ कर योग्य और जाते यहाँ पर दे रखा है कर योग्य आय पर टैक्स की छूट ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत जो मिलती है वह कुछ इस प्रकार से है। यदि कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल जो कर योग्य आय है उसकी 5,000 रुपये से अधिक नहीं है तो आयकर की पुरानी व्यवस्था ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत 87A में 12,500 रुपये तक की छूट की अनुमति है। छूट केवल 12,500 रुपये तक सीमा तक ही उपलब्ध है। यदि कुल आय 5,000 रुपये से अधिक है तो पुरानी व्यवस्था के अंदर कोई छूट यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसको एक उदाहरण से यहाँ पे समझते हैं। देखिए, एक उदाहरण लेते हैं। इसमें आपके पास में कुल जो कर योग्य आय है वह अगर आपके पास में 5 लाख है तो 87A में छूट से पहले जो टैक्स लाइबिलिटीज़ है वह आपके 12,500 रुपये है, और अधिक है तो आपके पास में यहाँ पे क्योंकि 5 लाख तक ही है इनकम तो आपके पास में यहाँ पर अधिक के लिए यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा आपको। अतिरिक्त आय आपके पास यहाँ पे 0 है, 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपके पास में जो कर है कर की अधिकता मिलेगी आपको पास में यहाँ पे 0 मिलेगी। और 87A में छूट मिलेगी 12,500 रुपये, और यहाँ पे जो शुद्ध कर मिलेगा आपके पास में यहाँ पे 5 लाख तक आपको 0 टैक्स यहाँ पे भरना पड़ेगा। और यहाँ दे रखा है 5 लाख और 5,000 रुपये है तो आपके पास में यहाँ पे दो स्थितियाँ हो जाएगी। 5 लाख से 5,000 रुपये अधिक है, इसलिए देखिए 5 लाख तक तो आपके पास में 12,500 रुपये हो जाएंगे, और आगे के आपके पास में जो अतिरिक्त है आपके पास में 5,000 रुपये है। तो 5,000 रुपये पे जो अधिक अर्जित आय है वह 5,000 रुपये है, और उसके ऊपर आपको जो छूट मिलेगी वह 0 है, इसलिए आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा जो कि यहाँ दिखाई दे रहा था 13,500 रुपये। 7 लाख रुपये तक है तो यहाँ पे 52,500 रुपये यहाँ पे दे रखी है, और क्योंकि यहाँ पे 5 लाख से 2 लाख अधिक है तो इसलिए 2 लाख यहाँ पे लिखे गए हैं। और जो आपके पास में अधिक अर्जित आय कितनी है 2 लाख है, तो वही 2 लाख आपके पास में यहाँ पर कर की अधिकता के रूप में यहाँ 2 लाख आ चुकी है। छूट आपको अब यहाँ मिलेगी 0, क्योंकि 5 लाख तक ही यहाँ पे ये सीमित है, और आपके पास में टैक्स भरना पड़ेगा आपको 52,500 रुपये। ये तो हुआ हमारा पुरानी टैक्स रिजीम के अंतर्गत 87A में छूट की जो कितनी राशि है वह है। अब हम देखते हैं नए टैक्स रिजीम में कर योग्य आय पर टैक्स की छूट है, और इसमें यह है हमारे पास में न्यू टैक्स रिजीम, और यहाँ वित्त अधिनियम 2023 द्वारा धारा 87A में नया नियम डाला गया है जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू हुआ है। बशर्ते जहाँ व्यक्ति की कुल आय धारा 115 BAC की उपधारा 1A के तहत कर योग्य है। यहाँ दे रखा है अगर कुल कर योग्य आय 7 लाख से अधिक नहीं है, यानी फिक्स 7 लाख है, तो व्यक्ति अपने कुल कर योग्य आय पर आयकर की संपूर्ण राशि की छूट लेने का हकदार है। ये छूट यहाँ पर 100% राशि के बराबर है, या 25,000 रुपये की राशि से जो भी कम होगी वह होगी। और यहाँ दे रखा है आपके पास में कुल कर योग्य आय 7 लाख रुपये से अधिक है तो 2 स्थितियाँ बन जाएगी। तो यहाँ पर दे रखा है कर योग्य आय पर कुल टैक्स कितना बना है, पहले तो कर योग्य आय पर कुल टैक्स कितना बना है वह देखना है सेस के अलावा, और दूसरा कर योग्य आय अगर 7 लाख से अधिक है तो वो क्या होगी, और यदि कुल
टैक्स की राशि 7 लाख से अधिक है, कर योग्य आय 7 लाख से अधिक है, तो मार्जिन रिव्यू की स्थिति आपको एक उदाहरण से यहाँ पे समझाते हैं। देखिए यहाँ स्थिति हमारे पास में है 7 लाख रुपए है, तो आपको 87 से में छूट से पहले टैक्स लाइबिलिटीज आपकी बनेगी 25,000 रुपये, और 7 लाख से अधिक, क्योंकि 7 लाख फिक्स है इसलिए यहाँ राशि आएगी केवल 0, क्योंकि 7 लाख से राशि अधिक नहीं है। अधिक अर्जित आय पर जो अधिकता है वह आपके पास में कर अधिकता है, जो कि टैक्स यहाँ पे दे रखा है, वो 25,000 रुपये का यहाँ पे है, और आपको छूट भी मिलेगी 25,000 रुपये तक, और छूट के बाद जो नेट जो टैक्स बनेगा वो आपके पास में बनेगा 0। 7,10,000 है तो आपके पास में ये 26,000 रुपये हो जाएगी। 10,10,000 रुपये यहाँ पर अधिक है तो आपके कर की अधिकता आपके पास बनेगी 16,000 रुपये, और छूट आपके पास में 16,000 रुपये की है, तो आपके पास में टैक्स बनेगा आपके पास में यहाँ पे 10,000 रुपये, यानी 25,000 रुपये से अधिक आपके पास यहाँ पे देखने को नहीं है। और यहाँ दे रखा है 7 लाख और 15,000 रुपये है, तो आपके पास बनेगा 26,500 रुपये, और यहाँ बनेगा 7 लाख से अधिक अतिरिक्त है तो 15,000 रुपये, और 11,500 रुपये यहाँ होगा, और इसी तरह से छूट मिलेगी 11,500 रुपये की। और यहाँ पर आपके पास में जो आपकी राशि बनेगी शुद्ध कर नेट टैक्स पेबल है वह 15,000 का बनेगा। इस तरह से 7,20,000 पर आपके 20,000 का बनेगा, 7,25,000 पे आपका 25,000 बनेगा। जैसे जैसे 7 लाख से ऊपर हम बढ़ते जाएंगे उस तरह से हमारे टैक्स की जो नेट टैक्स बिल है यहाँ पे आता जाएगा। 7,27,770 रुपये है तो आपके पास इस प्रकार बनेगा। 7,27,780 है तो बिल्कुल यही बनेगा, और यहाँ 7,30,000 है तो आपके पास यहाँ बनेगा 28,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो 28,000 रुपये है, और इसमें 7 लाख से अधिक अतिरिक्त जो आय है वह आपके पास में 30,000 है, और दोनों का जो डिफरेंस आपके पास में यहाँ पे माइनस का 2,000 रुपये आएगा, जो कि यहाँ पर राशि में कम आपके पास में रह जाएगा। साथ ही ये जो जानकारी मैंने आपको दी है उपरोक्त सूचना यूजर की सामान्य जानकारी के लिए है। भिन्नता असहमति की स्थिति में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधान मान्य होंगे। ये सूचना किसी भी शख्स के बतौर प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी। तो आपको ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, और इस जानकारी के तहत ही अब आप यहाँ पर इस टैक्स की जो इसके अंदर छूट की जो सीमा है वह आप यहाँ पे देख सकेंगे कि कुल कर योग्य आय कितनी है, और नेट टैक्स पेबल आपके 87A में छूट कितनी मिलेगी, और नेट जो टैक्स पेबल है वो कितना बनेगा। और साथ ही ये जो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे सभी साथियों को शेयर करना, जिससे कि सभी साथी इसका आसानी से उपयोग करके ये टैक्स की जो कैलकुलेशन ये कर सकें।